मैं मुल्क के नामवर दानिश्वर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नक़ाद मुहक्किक जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई का तूफान एक बड़ा हैजान है, अल अमान कहने को दिल करता है। पाकिस्तान एक सियासी तजुर्बागाह लगती है। आपको लगता है कि हालिया दिनों में जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ है वो भी नाकाम हो चुका और गलती करने वालों को उसका एहसास भी होगा? सर, कभी ये तो मैं नहीं जानता कि गलती करने वाला, उसकी वजह है कि अपनी गलती से सीखना और उसका एहसास करना ये बड़ा रेयर है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे माशरों में ना ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, रह गई महंगाई, तो मैंने जब से होश संभाला है, मैं शायद पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आप ही के प्रोग्राम में सर कि मैंने जब से होश संभाला है, मैंने अंदाज़ा लगाया ज़रा। अब मैं एक तारीख़ी बात कोट कर रहा हूँ। हबीब जालिब जैसे बंदे ने लिखा था 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। और अगला मिसरा था तंजिया सदर अयूब जिंदाबाद, यानी 20 रुपये मन ख़रीदना उस वक्त लोगों के लिए अजाब था, वो अजाब चल रहा है। आज पता नहीं, मुझे नहीं पता 20 रुपये केजी है या इससे ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, लेकिन 20 रुपये मन आटा। देखें इस मुल्क में भुट्टो ने बेसिकली क्या बेचा? रोटी कपड़ा मकान। इसका मतलब है ड्रीम सेलिंग करता है लीडर, ख्वाब फरोश होता है। भुट्टो ने क्या ख्वाब बेचा? जो हर एक का ख्वाब था इस मुल्क की भारी अक्सरियत का, कि यार बाइज्जत रोटी मिल जाए, 2 वक्त की 3 वक्त की, मुहावरा तो आपका 2 वक्त का है, ये तो औकात है हमारी तारीखी तौर पे कि जी इसका 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर पे अपनी छत हो, रोटी कपड़ा मकान और 2 जोड़े फालतू हो जाए तो सुभान अल्लाह। ये अच्छा मुल्क क्या था बुनियादी तौर पे? मैंने खुद देखा है मियाँ चनू में ये मंजर। मेरा थोड़ा वक्त अपने दादा के साथ वहाँ गुजरा था कि लोग नंगे पाँव आते थे, बगल में जूते दाब के, और शादी ब्याह जहाँ होता था उनके रिश्तेदारों का, घरों के करीब पहन के जूते पहनते थे। ये आलम था महरूमी का, भूख नंग। मैं कहा करता हूँ कि मैं खुद कब्र किनारे पहुंचा हुआ आदमी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को, इस मुल्क के लोगों को जिनके बारे में मैं क्या कहूँ बकवास करते हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, मैंने नहीं देखा। मैंने इनको तलबते ही देखा है। महंगाई कितनी बड़ी थी, चीनी अयूब खान के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई, भुट्टो ने यही महंगाई बेची। चंदजेब ने नवाज शरीफ के घर के बाहर खुदकुशी की, खुद सोजी की थी। क्या है ये? आज भी जो लोकल चैनल्स हैं हमारे, ये जब वो बच्चियां माइक लेके फिर रही होती हैं मार्केट्स वगैरह में, तो लोग प्रैक्टिकली तो हुक्मरानों पे लानत ही भेज रहे होते हैं। रोना इनके मुकद्दरों में लिखा गया है। रोने की शिद्दत में इजाफा मैंने देखा है। मैंने इस कौम को कभी आसूदा पुरसुकून हंसते खेलते नहीं देखा। अगर कोई फेज ऐसा है आप मुझे बता दें। बीच में आए 1-2 पैचेस, हालांकि अयूब खान का दौर निस्बतन बहुत बेहतर था। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर बहुत बेहतर था। उसमें थोड़ा वक्त के साथ साथ हमने बेशुमार ऐसी ज़रूरियात अपने ऊपर तारी करनी है जो बेसिकली गरीब आदमी की है नहीं। आज आप सर्वेंट क्वार्टर्स में देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे तो है ही है बेशुमार लोगों के। आपके सर्वेंट क्वार्टर्स में वेली ख़वातीन जो हैं उन्होंने भी वॉशिंग मशीन रखी हुई हैं, टीवी चल रहे हैं, सेल फोन आप उन लोगों के हाथ में देखते हो जिनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन है कल्चर। हसन साहब कता कलामी की माजरत, आप ओवरऑल कमेंट तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं और ये पहले भी हो चुका है हमारे यहाँ, बट इन रेफरेंस टू द सिचुएशन I would love to ask about this regime change, alleged regime change, जिसको खान साहब कहते हैं कि regime change हो गया। चलें, वो तो अपनी जगह पर है। 1 हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफे के बाद आपको लगता है कि खान साहब की हुकूमत या गवर्नेंस इनसे बेहतर थी, या जो 1 महीना 15 दिन के अंदर इन्होंने कर दिया है ये उससे भी बदतर है? देखें, बात सुने, हम लोगों की जो परफॉर्मेंस है, जो जहनीत है, आवे शेर आवे तो शेर आया तो फलाना आया, तो
भाई इस तरह की जहनियत वाले लोगों को तेल में डुबकियां मिलनी चाहिए। ठीक हो रहा है जो हो रहा है। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई के इमरान के बारे में ये बात करते हैं, इमरान तो इन्हीं की भयानक फसलें काटता रहा है, वो इनका किया भुगत रहा था और ये अपना किया भुगत रहे हैं। दे आर ब्लेमिंग हिम, इनको कोई शर्म हया भी नहीं आती। अब बेशुमार इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनमें इमरान की डेफिनेटली बदतरीन हालात में परफॉर्मेंस बेहतरी की तरफ जा रही थी। क्या हुआ है, किसकी नज़र लगी है, मैं नहीं जानता, लेकिन डेफिनेटली, और ये आजमाए हुए लोग हैं। मैं पिछले दिनों ये बात चल रही थी कि जी गद्दारी का मुकदमा फलाना, तो मैंने कहा टोटल साल कैलकुलेट करो, नून लीग के इक़्तिदार के, पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के और इमरान के इक़्तिदार के, उसी के हिसाब से उसी तनासुब के साथ मुकदमे चलाओ और सजाएं दे दो। इमरान को भी दे दो, उसको 3 साल कुछ भी नहीं दे दो, इनको 25-25 साल की दे दो। जितनी देर जो पार्टी, वो बाहर से कुछ नहीं हुआ। और कमाल की बात है, इनमें से किसी एक आदमी के एसेट्स कम हुए, कमाल है, सबके बढ़ रहे हैं, सबके बढ़ रहे हैं। सादा सी बात नहीं, अगर कुछ सर मैं आप यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप ही की बात में से आपने कहा कि पता नहीं खान की परफॉर्मेंस को किसकी नजर लगी है। अगर मैं इसको अपने पराये में आपसे सवाल पूछना चाहूं कि किसकी नजर लगी है को किसकी नजर हटी है से रिप्लेस कर दें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी नजर हटी है कि खान साहब पीछे चले गए? इट इज द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग। आपने इसको दूसरे तरीके से कि मैं इधर से 6 देख रहा हूं, आपको उधर से 9 दिखाई दे रहे हैं, इट इज द सेम थिंग। एक बात और इसमें मैं ऐड करूं, अगर मैं नहीं करता तो वो बदयांती होगी। इसमें इमरान का अपना कंट्रीब्यूशन है। किस तरह का? किस तरह का सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वही ऐसे मुल्क में जिसके बारे में किताबें लिखी गई हैं, अनगवर्नेबल मुल्क है, और लिखने वाला बंदा भी इशरत हुसैन जैसा है, कोई लल्लू पंजू नहीं है, उसमें आपने इतने महाज कैसे खोल लिए? आप बात करते हो रियासत मदीना की, कभी गौर तो करो। मतलब सूरत हाल जो है उसके मुताबिक आप फ्रंट्स खोलते हो, आपने छोड़ा ही कोई नहीं। आपने अपने लोगों को हर्ट किया, लेट डाउन किया, गैर जरूरी तौर पे किया। अलीम खान हो या जहांगीर तरीन खान, बाहर आपने हर पॉलिटिकल पार्टी हेड ऑन, चलो भी ठीक हो गया। यूरोपीय यूनियन हेड ऑन, चाइनीज के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं, सऊदीज के साथ बैट पैच आया, ताहिर अशरफी, इसलिए आपको इजाद करना पड़ा। उसके बाद वो जो कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, आपने जिन लोगों ने वो पंजाबी कहते हाथ पाना, आप उनके साथ कुछ छोड़ा घर, आपने जो जहां सुराख देखा आपने जाके वहां उंगली दे दी। उससे भी बड़ा और इब्तदाई जो नक्स था, जुर्म था, गुनाह था, वो था लैक ऑफ प्रेपरेशन। एक टीम अनाड़ी, ऊपर से तैयारी कोई नहीं। एक कमाल है। आप कैसे इमरान को बरियुस जमा कर सकते हैं? यानी यार मेरे पास, अगर मैं तैयारी मैं नहीं करता है उस वाली सिचुएशन में, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास बड़े सीजन्ड मजे हुए लोग मौजूद हैं, तो इट मेक्स सम सेंस, ज्यादा नहीं, सम सेंस। वो बंदे भी है नाड़ी, तैयारी भी सिफर, आके बैठ गए। ओ भाई, इस तरह परचून का खोखा नहीं चलता।